हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेब नॉलेज में। तो जो घटना हुई है विशाखापट्टनम गैस लीक में, तो उसके बारे में मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा कि कैसे आप बच सकते हैं और क्या होता है, कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी, कौन सी गैस निकली थी इसमें से और कितने लोग बीमार हुए। जितने भी जानकारी है मैं सब एक ही वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग में रासायनिक गैस लीक हो गई। आरआर वेंकटपुरम गांव में गुरुवार की सुबह हुई इस घटना में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 800 से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर चिंता व्यक्त की। फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन सी गैस रिलीज हुई थी, कौन सी गैस निकली थी, ब्लास्ट हुई थी, लीक हुई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उस गैस का नाम है स्टायरीन गैस। वह गैस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह कंपाउंड बहुत आसानी से भाप बन जाता है और इसमें से एक मीठी गंध निकलती है। हालांकि यह गैस हाई कंसंट्रेशन का होता है, जो कि हाई कंसंट्रेशन गैस के पास एक कम गंध होता है। मतलब हाई कंसंट्रेशन का जो गैस होता है उसके पास बहुत ही कम गंध होता है, स्मेल होता है। और यह नुकसान, इस गैस से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह नुकसान सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है। इस गैस से होने वाली बीमारी में से हेडेक, कमजोरी, थकान, डिप्रेशन, हेयर लॉस, हियरिंग लॉस जैसी बीमारी होती है। और स्टायरीन गैस पशु अध्ययनों से पता चला है कि नाक में दिक्कत और लीवर को हानि पहुंचाता है। और कुछ समय पहले चूहों पर देखा गया कि हाई डोज देने पर इनको पूरी हालत खराब हो जाती है चूहों की। और चलिए स्टायरीन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्टायरीन एक ज्वलनशील लिक्विड है जो कि प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर और लैटेक्स बनाने में उपयोग किया जाता है। और स्टायरीन एक सस्ता, हल्का वजन है, आसानी से विस्तारित प्लास्टिक से गई सामग्री का परिवहन है। और चलिए बताते हैं कि स्टायरीन को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली बात है कि हम लोग स्मोकिंग बंद कर दें। जो कि धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान से निकलने वाली गैस स्टायरीन कहलाती है। स्टायरीन तंबाकू के धुएं में पाया जाता है और बच्चों को तंबाकू के धुएं के संपर्क में नहीं आना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। चलिए इसके बारे में कुछ खास बातें जान लें। कॉफ़ी कप और कैरी आउट बॉक्स दोनों में इस्तेमाल की जाने वाली इकी सफ़ेद फोम जैसी सामग्री को स्टायरीन से बनाया जाता है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा बनाया गया एक रसायन है, क्योंकि यह कैंसर का कारण बन सकता है। कैसे? प्रयोगशालाओं में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि स्टायरीन के संपर्क में आने से श्वेत रक्त कोशिकाओं को नुकसान होता है, जिससे ल्यूकेमिया या लिम्फोमा के संकुचन का खतरा बढ़ जाता है। और अतिरिक्त शोध से पता चलता है कि स्टायरीन के संपर्क में अग्नाशय के कैंसर या घुटकी के कैंसर की संभावना बढ़ सकती है, जो या तो स्टायरीन या ऐसे उत्पादों का निर्माण करते हैं जिनमें स्टायरीन होते हैं। और स्टाइलिश फोम भी ग्रह के लिए बुरी खबर है।
नीचा दिखाने में 500 साल लगते हैं और इस बीच यह जहरीले तेल आधारित पॉलीमर से बने छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जो मिट्टी और पानी को प्रदूषित करते हैं और पक्षियों, मछलियों और अन्य जानवरों द्वारा सेवन किया जा सकता है। क्योंकि यह बहुत हल्का है, स्टाइलिन फोम के बारे में आसानी से उड़ाया जाता है, जिससे भद्दा कूड़े का निर्माण होता है। इसके अलावा स्टाइलिन फोम जिसका उपयोग पेय या भोजन के लिए किया गया है। और चलिए बताते हैं, अगर ये लक्षण दिखे तो क्या करें। जिस स्थान पर गैस का रिसाव हुआ हो वहां से तुरंत निकलें। आंखों को पानी से अच्छी तरह धोएं। जिस कपड़े पर गैस का असर हुआ हो उसे तुरंत उतार कर फेंकें। जो लोग प्रभावित हैं उनके आसपास न रुकें। निश्चित कर लें कि प्रभावित व्यक्ति को सांस लेने के लिए उचित हवा मिल रही हो। अगर लक्षण गंभीर न भी हो तो इस मामले को हल्का ना लें। अगर गैस रिसाव से प्रभावित किसी व्यक्ति में ऐसे कोई लक्षण दिखे तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। प्रभावित इलाके में बिल्कुल ना जाएं। ऐसा करके आप आपदा प्रबंधन में लगे लोगों की मदद कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दिमाग और रीढ़ की हड्डी को कर सकती है प्रभावित। कैसे? डॉक्टरों के मुताबिक स्टाइरिन गैस दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर डालती है। इसी वजह से लोग इस गैस के संपर्क में आते ही बेहोश हो जाते हैं और जैसा देखा जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, आँखों में सबसे ज़्यादा जलन होती है। क्यों? वैसे तो स्टाइरिन गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने वाले प्लांट्स में होता है, पर इस गैस के संपर्क में आने से सबसे ज़्यादा आँखों पर असर पड़ता है। लगातार आँखों में जलन की शिकायत रहती है और आदमी धीरे धीरे कुछ देख नहीं पाता और मुंह के रास्ते जब गैस अंदर चल जाती है तो बहुत ही दिक्कत होती है, जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, इस गैस से कैंसर की भी शिकायत बहुत हो सकती है। इस घातक गैस के संपर्क में आने से कैंसर की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक ये गैस खतरनाक है और लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित कर सकती है। तो इस गैस से बचने का एक सिंपल सा उपाय है कि मुंह को ढक लें और जितना जल्दी हो सके वहाँ से उस एरिया से निकलकर भाग लें और जल्दी से बाहर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और जान लेते हैं कि स्टाइरिन गैस कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। स्टाइरिन आधारित उत्पादों के निर्माण, उपयोग और निपटान से रिलीज होने के बाद हवा, मिट्टी और पानी में पाया जा सकता है। और चलिए इसका प्रभाव जान जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे होता है। पहला वायु में होता है, दूसरा पानी में, तीसरा मिट्टी में। तो चलिए वायु के बारे में जान लेते हैं। वायु, स्टाइरिन जल्दी से हवा में टूट जाती है और आमतौर पर 1 से 2 दिन के भीतर, ठीक। और पानी और मिट्टी में स्टाइरिन उथली मिट्टी और सतह के पानी से वाष्पित हो जाती है। स्टाइरिन जो मिट्टी या पानी में रहता है तब वह बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा टूट सकता है। और चलिए जान जाते हैं कि आपके शरीर में जब ये गैस इंटर होती है तो क्या होता है। सांस लेना, जब आप स्टाइरिन युक्त हवा में सांस लेते हैं तो अधिकांश स्टाइरिन आपके फेफड़ों के माध्यम से तेजी से आपके शरीर में प्रवेश करेंगे और भोजन या पानी में स्टाइरिन भी पाचन तंत्र के माध्यम से तेजी से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। और तीसरा, जब आप स्टाइरिन युक्त तरल
पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो आपकी त्वचा के माध्यम से बहुत कम मात्रा में प्रवेश हो सकता है। और चलिए सेकंड फैक्ट जानते हैं कि जब ये आपके शरीर से बाहर निकलता है तो क्या होता है। स्टाइलिन गैस एक बार आपके शरीर में स्टाइलिन या अन्य रसायनों में टूट जाता है। इन अन्य रसायनों में से अधिकांश आपके शरीर को कुछ दिनों के भीतर यूरिन में छोड़ देते हैं। तो बताइए कमेंट में कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।